अच्छा, आज हमने बेसिकली सीखना है बैनर डिजाइनिंग। ठीक है। कि हम अपना फेसबुक, अब हमने पेज बना लिया, उसके लिए हमने लोगो डिजाइन कर लिया, लेकिन अब उसके लिए एक और मेन चीज आ जाती है, बैनर डिजाइनिंग। ठीक है। अब हम बैनर कैसे डिजाइन करेंगे? वो भी हम कैनवा का यूज करके बैनर डिजाइन करेंगे। बैनर डिजाइन करना, अगर आपने लोगो सीख लिया तो उसी बेस पे हम बैनर भी डिजाइन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम आ जाएंगे कैनवा पर, कैनवा को ऊपर ओपन कर लेते हैं। ठीक है। कैनवा पर हमें ये होम पेज उसी तरह से मिलेगा। ठीक है। तो एक मिनट। ये कैनवा पर हम आ गए। ठीक है। उसके बाद अब ये बाकी सारे वही ऑप्शंस हैं। हमने अब कस्टम साइज पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें बैनर का साइज हमने खुद से, मतलब बिल्कुल शुरू से बनाना है बैनर। तो अब बैनर का हम देख लेते हैं कि हमें गूगल क्या बताता है, हमें कितना साइज रखना चाहिए। साइज ऑफ फेस बैनर। ये हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमें बता रहा है 820 पिक्सल्स और 360 पिक्सल्स। ठीक है। और इसके अलावा और भी देख लेते हैं, 820 पिक्सल्स और 312 पिक्सल्स। ठीक है। ये हमारे पास मतलब काफ़ी सारे रेशोज वगैरह होगी। तो अभी हम देख लेते हैं जो सा हमें अच्छा लगता है। पहले ये वाला देखते हैं, 820 और 360। 820, 360। ये हमने यूनिट यहाँ पे पिक्सल सेट करना है। ठीक है। क्रिएट न्यू डिजाइन पर करेंगे। ठीक है। ये हमारे पास होता है, फेसबुक बैनर का साइज आ गया है। ठीक है। सही है ये साइज हमारे लिहाज से। ठीक है। अब इसे अगर छोटा करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अब ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी, ये हम कैसे ऐड किए हैं और ये क्यों ऐड करनी है? ये सबसे पहले हमने ऐड करने के लिए फाइल पे आ जाना है। और यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, सेटिंग्स में आ जाएंगे। और ये शो मार्जिन, इसे हम ऑफ कर देंगे, ये लाइंस गायब हो जाएंगी। इसे ऑन करेंगे तो हमारे पास ये लाइंस शो होंगी। ये लाइंस हमें, मतलब कि हम मार्जिन लाइन इस वजह से ड्रा करते हैं ताकि हमें बाउंड्री अपनी याद रहे। ठीक है। अब जो भी हमने टेक्स्ट वगैरह बैनर वगैरह में लिखना है, ठीक है, वो सारा टेक्स्ट हमने इनके अंदर रह के लिखना है। क्योंकि अब हम अभी पीसी पे डिजाइन कर रहे हैं या मोबाइल पे डिजाइन करें, तो हमें अब वो बंदा अगर दूसरी किसी और डिवाइस पे देखे, तो उसे अगर यहाँ से जो टेक्स्ट हम साइड्स पे लिखें वो अगर विजिबल ना हो, तो फिर हमारे बैनर का कोई मकसद नहीं आता, वो फिर प्रोफेशनल नहीं नजर आता। ठीक है। तो जो भी हमने डिटेल्स वगैरह अपनी ऐड करनी है, वो हमने इधर अंदर डालनी है। ठीक है। तो हमने इन मार्जिन लाइन का ये फायदा होता है कि हमें याद रहता है कि हमने इनके अंदर सब कुछ करना है। ठीक है। अब हमने इससे पहले भी एक लोगो डिजाइन किया था। अब आज हम बैनर डिजाइन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम अब बना लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले कलर कोड वगैरह देख लेते हैं। और कल के बैनर, कल का जो हमारा वो लोगो डिजाइन था, उसमें हमने दो कलर यूज किए थे। तो वही कलर कोड हम यूज करते हैं यहाँ पे भी, ताकि हमारा बैनर और लोगो एक ही कलर थीम में रहे। ठीक है। ऑरेंज कलर को, ठीक है, ये हम उठा लेते हैं। यहाँ से हमने ये वाला उठाया था, कॉपी, और यहाँ आके पेस्ट कर दूंगी। ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे कलर कोड आ गए। तो हमने इसी को यूज करके अपना आज का बैनर भी डिजाइन करना है। कलर कोड में हम पहले कर लेते हैं ऐसा कि इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। ये आई ड्रॉपर पे आएंगे, और ये कलर हम बैकग्राउंड पे कर लेंगे। ठीक है। ये कलर आ गया बैकग्राउंड पे। इसके बाद अब हम टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए चैट जीपीटी पे आएंगे और उससे आइडियाज वगैरह लेंगे। और हम जितना, मतलब कि
चैट जीपीटी और इसको यूज करेंगे, मतलब कि ये हमें इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। अगर हम अपना दिमाग यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं पे हम गलती कर देंगे। तो इसको जितना हम साथ साथ यूज करेंगे, इतनी हमारी परफेक्शन इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है। तो इससे हम मान लेते हैं कि अ, इंटर दबा देंगे और अभी हमें इसने काफी सारी मतलब के हेडिंग्स वगैरह दे दी है। शॉप स्मार्ट लाइफ बेटर, लेकिन हमें तो लंबी सी चाहिए। डिस्कवर ट्रेंडी प्रोडक्ट्स एट अनबीटेबल प्राइसेस, ये भी अच्छी है। ये भी अच्छी है। ये वाली हम उठा लेंगे, ठीक है। इसमें आपने इमोजीज वगैरह नहीं उठानी है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कैनवा पर आ जाएंगे। कैनवा पर आके टेक्स्ट पे और हेडिंग हमने ऐड करनी है यहाँ पे, ठीक है। हेडिंग पर क्लिक करके हम यहाँ पे वही पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास यहाँ पे मेन जो हेडिंग है वो हमारे पास आ चुकी है। इसे हम छोटा कर लेते हैं। ये सब में आज काफी मसला आया हुआ है नेट का, ये इस टाइम बहुत इश्यू होता है सब में, तो इस वजह से ये लैग कर रहा है। और बताता हूँ ताकि डिजाइन हमारा खूबसूरत लगे। ये इन लाइंस के अंदर रह के हमने ये टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। अब हमने देखना है अच्छा कौन सा लग रहा है। ठीक हो गया। ये अब हम यहाँ पे कर देते हैं, इसे लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। यहाँ से हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ये आप देखेंगे लेफ्ट अलाइन हो गया है, ठीक है। इसे यहाँ पे आके रख देते हैं हम। ये हमारा मतलब कि जो मैन हेडिंग आ गई है। इसके बाद अब हम मैन हेडिंग आ चुकी है और इसका हम कलर कर देते हैं। यहाँ से आई ड्रॉपर पर आएंगे, क्योंकि कलर कंट्रास्ट हमने रखना है। अगर हम बैकग्राउंड वगैरह जो है वो अगर हम डार्क चूज कर रहे हैं तो कलर हमने लाइट रखना है। यह लाजमी आपने जहन में चीज रखनी है। और ठीक हो गया कलर इसका। ये आप इस पे मतलब कि सही क्लियरली विजिबल है और कस्टमर आराम से ये मतलब कि जो भी हमारा पेज विजिट करेगा वो इजीली इसे पढ़ सकता है। इसके बाद हम फ़ॉन्ट्स पे आ जाते हैं। हम फ़ॉन्ट्स देखते हैं इस पे कौन सा अच्छा लगेगा। अ, अच्छा, हमने लोगों में ये वाला फ़ॉन्ट और ये वाला फ़ॉन्ट ये दो यूज़ किए थे, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे भी हम वही वाले फ़ॉन्ट यूज़ करें, ठीक है। ये देखिए, अब इसे ये वाला फ़ॉन्ट हमने यूज़ कर लिया। इसे अब थोड़ा सा और अच्छा हुआ।
ठीक है, ये ऐसे हमारे पास ये आ गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे इसमें सब हेडिंग वगैरह वो भी ऐड कर लेते हैं यहाँ चैट जीपीटी से लेके। सब हेडिंग हम ये ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट। एक मिनट, ये हेडिंग आ गई है, ये तो नहीं चाहिए, हमें सब हेडिंग चाहिए। ठीक है, ये आ गई। इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इसे यहाँ पे ले आएंगे। इसका फॉन्ट यही रहेंगे और कलर इसका ये कर देंगे। ठीक है, ये अब हमारे पास मतलब कि आप बिल्कुल एक छोटा सा स्ट्रक्चर हमारे पास रेडी होके आ गया है। अब हम इसमें कोई शॉपिंग से रिलेटेड कोई इमेज वगैरह हम ऐड करेंगे। हम उसी तरह गूगल पर आ जाएंगे। ठीक है, पर आके हम आप सर्च करते हैं। अब जिस तरह शॉपिंग की जो बैनर्स वगैरह होते हैं उस पे मतलब शॉपिंग कार्ट्स वगैरह या इस तरह की चीजें लगी होती हैं, हम वही सर्च करते हैं। शॉपिंग कार्ट, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें से हम देखते हैं कौन सा हमारे बैनर पे अच्छा लगेगा। ये वाला इस तरह का हमें चाहिए, लेकिन इसमें सब्जी फ्रूट वगैरह हमें इस तरह की चाहिए जिसमें ई कॉमर्स से रिलेटेड हो। ये भी अच्छा है इस तरह का। इस पे आप जितनी मतलब सर्चिंग वगैरह करेंगे उतना आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ये वाला भी अच्छा है, इस तरह का देखते हैं। ये वाली इमेज लगा के देखते हैं। इसका यहाँ पे बीजी रिमूवर से बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो गया। अब कलर कोड को हम यहाँ से उतार देते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी लग रही है इमेज। ये आ गया। अब मतलब कि हमारा बेसिक सा बैनर डिजाइन हो चुका है। अब हमने इससे अट्रैक्टिव बनाना है। अट्रैक्टिव हम कैसे बनाएंगे? हम इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स, मुख्तलिफ मतलब के जो ग्राफिक्स वगैरह हैं वो इस पे अप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे? हम यहाँ पे एलिमेंट्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे ग्राफिक्स। ग्राफिक्स सर्च करेंगे, हमारे पास मतलब मुख्तलिफ किस्म के, अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो आपके पास यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे पेड ग्राफिक्स जितने भी हैं, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से आएंगे, हम यहाँ पे पहले देखेंगे कोई ग्राफिक्स जो हमारे डिज़ाइन में अच्छे लगे। ये अच्छा ग्राफिक है, ये उठा लेते हैं। ये इसको यहाँ पे ले आते हैं और इसके कलर्स वगैरह अपने से मैच कर लें।
ठीक है, तो ये कलर चेंज कर देंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा कलर इसमें मिक्स हो गया। इस रंग का ये भी अच्छा लगा। हम एलिमेंट्स में आ जाते हैं। ये आप जितना पे सर्च वगैरह करेंगे, जितना आप देखेंगे उतना आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अभी तो यहाँ पर बहुत इशू आ रहा है नेट का, इस वजह से लोडिंग लोडिंग इसकी। इस तरह के ग्राफिक्स आप बना सकते हैं। इससे आप थोड़ा सा बड़ा कर लें तो सीखना। ठीक है, इसका कलर्स वगैरह भी चेंज कर देते हैं, अपने डिज़ाइन के हिसाब से रख लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ी सी कम कर देते हैं। ठीक है, ये हल्का सा ताकि हमें इफेक्ट इसका मिल जाए। ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन अभी ये नेट के इशू की वजह से अब ये आ रही है। ये देख लो। ये बड़ा कर लो। ये just- या इससे रहने देंगे आप, मतलब कि जितना आप देखेंगे आपको जो अपने डिजाइन में अच्छा लगा वो आप रखेंगे और बाकी को रिमूव कर देंगे। बाकी आप यहाँ पे एक्सप्लोर वगैरह कीजिएगा जो भी आपको आप। मुझे तो यहाँ पे बहुत सारे नेट का इशू आ रहा है इस वजह से। वैसे तो इसमें बहुत सारे वो ग्राफिक्स हैं। अब इस तरह आप करके आप इससे भी रहने देंगे। अगर समय मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, तो फिर इसे आगे यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हमारा बैनर बन गया है। तो बाकी हम बाद में कल की क्लास में या जब भी हमारी क्लास हुई तो इसे कंटिन्यू करेंगे, या आपको मैं रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा, क्योंकि अभी नेट का बहुत इशू आ रहा है, तो इस वजह से आप सही से मतलब कि वो समझ भी आपको नहीं आ रही होगी, क्योंकि अब यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह वैसे ये इतनी मुश्किल चीज़ तो नहीं है। लेकिन चलें, फिर भी मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग या इसकी नेक्स्ट क्लास में इसका मतलब कि आपको मैं ओवरव्यू दे दूंगा। मुश्किल नहीं है, इसकी नेक्स्ट क्लास लीजिए आप। हमें अगर नेक्स्ट, नहीं करना नेक्स्ट तो फिर। असल में इस टाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नेट पे होती है, जिस वजह से अब इस तरह के मतलब कि ये जो ग्राफिक्स हैं ये अब यहाँ पे ये देखें लोड नहीं हो रही, वरना करते हैं इन पे वर्क। जी। अब ये देखें, ये आप हमारी पीछे चली गई है, इसे हम आगे ले आते हैं। इसे हम पीछे भेज देते हैं पोजीशन में जाके टू बैक। ठीक है, तो अगर हम इस कलर को ऑरेंज करके इसको हम पिक कर दें तो ये भी अब अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप डिफरेंट मतलब कि ट्राई कर सकते हैं, और ये यहाँ पे भी डाल के चेक करें इस तरह। ठीक है, फिर बाकी हम फिर कल की क्लास में करते हैं। और
अभी मैंने कहा था जी कि सही है, आज चलो बाकी कल की क्लास में कर लेंगे। कल सही है। अभी इस क्लास की रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है वो मैं आपको भेज दूंगा, तो बाकी फिर कल करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। जी ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके।